हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको पैसे के बारे में बात करने वाला हूँ, मनी के बारे में। अगर समझो कि मैं आपको पूछता हूँ कि आपके लिए मनी का क्या इम्पोर्टेंट है, तो आपका यही आंसर आएगा कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, पैसों के बिना कुछ भी नहीं है, पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या आप पैसों के लिए कुछ करते हो? क्या मतलब जॉब करते हो, उसके अलावा कुछ करते हो? तो बहुत सारी चीजें आज ये वीडियो में आपको क्लैरिफाई होने वाली है कि हम लोग पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं लगेगी वो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि आज मैं योर मनी और योर लाइफ ये बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मनी के बारे में पूरा डिटेल में ब्रीफ किया हुआ है कि मनी क्या है, पैसा क्या है, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, और उससे अपने पैसे से हम लोग कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आज आज के इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, ये बुक से ही मैंने निकाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर मैं आपको पूछूं कि पैसे का इम्पोर्टेंट क्या है, मनी का इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है, तो हर एक का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर किसी कोई बोलेगा कि मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ है, कोई ये बोलेगा ठीक है पैसा तो आएगा, ठीक है आज नहीं कल आएगा, पर हमारे लिए प्यार इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आएगी इस पे, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, पर इसके बारे में मैं आपको, अगर आप मिडिल क्लास हो या फिर आपको हर एक जिसको भी आप मिलोगे, तो हर एक का माइंडसेट यही होता है कि पैसे के लिए वो काम करता है। ठीक है, ये कॉमन और ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल है। ठीक है, तो हर एक बंदा जो है वो पैसे के लिए काम करता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज मेहनत करते हैं फिर भी उसके पास बहुत कम पैसा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ठीक है, ये डिफरेंस क्यों है? तो इसी के बारे में ये बुक में लिखा है। तो चलिए, मैं पहला, ये बुक का जो मेन मोटिव है वो ये है कि पैसा कमाने के लिए हम अपनी जिंदगी की लाइफ एनर्जी खर्च करते हैं। मतलब लाइफ एनर्जी होती क्या है? तो जो हम लोग काम करते हैं, हमारा जो माइंड यूज करते हैं, हमारा जो बॉडी यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें लाइफ एनर्जी में आती है। ठीक है, कि मतलब ये किताब का मकसद यही है कि हम अपने पैसों के साथ रिश्ता सुधार सकते हैं। ठीक है, पैसों के साथ रिश्ता कैसे सुधारना है? तो अपनी खर्चे की आदतों, जैसे कि हमारी जो खर्च करने की जो आदत है उसको समझना पड़ेगा हमें, और अपनी जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग पा सकते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को। क्यों? अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं 100 लोगों को बोलूंगा कि आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसमें से 90 लोग यही बोलेंगे हाँ हमें चाहिए, पर उसको पता नहीं है कि वो कैसे मिलेगी। तो यही इस बुक में लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ 9 स्टेप जैसे लगाए हैं यहाँ पे, और ये एक प्रोग्राम जैसा है। इतने अगर 9 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने पहला स्टेप जो लिखा है, अपने अतीत से शांति बनाए। मतलब हम लोग इसे ही फाइट करते रहते हैं कि मैंने पिछले टाइम में क्या, अगर आपकी 40 की एज है, 30 की एज है, ठीक है, तो आप फाइट करोगे अपने आप से कि मैंने जो इतना कमाया, मैंने अपने फैमिली को इतना दिया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये आपकी ही गलती है, उससे हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। अब तक आपने टोटल कितने पैसे कमाए उसका हिसाब लगाना है। ठीक है, हमें मान लो कि आपने कितने पैसे कमाए, सोचिए कि उससे उसके बदले में आपके पास क्या बचा है। ठीक है, आपके पास क्या बचा, तो आप बोलो कि मेरे पास तो इतना ही बचा, मैंने इतना किया। तो ये सारी जो है उसका कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, हमें सेकंड पॉइंट पे आना है। हर पैसा ट्रैक करो, आपने कहाँ पे एक्सपेंस किया है। हर एक पैसा को, हर एक इनकम को आपको ट्रैक करना है। अपने हर एक इनकम और खर्चे का डेली रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ये आपको अवेयरनेस देता है कि मैंने कहाँ पे कितना ज्यादा खर्चा कर दिया। अभी हम लोग मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा, क्या कि आपने कुछ अननेसेसरी आप परचेस कर लोगे। ठीक है, अगर आप सुपरमार्केट में गए, मॉल में गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अननेसेसरी घर में आ जाती है। ठीक है, ये कॉमन है और ये सबके साथ होता है, तो इसका हमें हिसाब लगाना है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है, मंथली रिव्यू करो। जो भी आपका हर महीने अपने खर्चों का एनालिसिस करना चाहिए। जैसे कि हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसी तरह हमें खर्चों का भी एनालिसिस करना चाहिए। उससे आपकी जो अवेयरनेस है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आ सकता है।
उसके बाद एक पॉइंट है, हर खर्चे से ये पूछो, मतलब जो भी आपने खर्चा किया उसके बाद आपको पूछना चाहिए, क्या ये मेरी लाइफ एनर्जी का लायक था? ठीक है। लाइफ एनर्जी का मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। क्या ये मेरी वैल्यू के साथ मैच करता है? मतलब अगर मुझे ये चाहिए तो ही मैंने ये परचेस किया है, या फिर अननेसेसरी मेरी परचेसिंग है? ठीक है। तो ये अपने आप अपने पूछना चाहिए। चलिए आप मॉल में गए, ठीक है, तो कुछ ऐसी मौज शौक की चीजें हैं जो अननेसेसरी आप उठा लाए, तो उसके बाद आप पूछो कि क्या ये मुझे जरूरी था, ये लाना जरूरी था? अगर आप ले भी आए तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे लिए? ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पूछनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना जो एक्सपेंस है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंजूसी करके जियो, ठीक है, पर कंजूसी नहीं, अपने पैसे को मैनेज करके जियो। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेंस है, इसका इसका जो रीजन है, ये बचाना क्यों चाहिए, इसका रीजन मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, और उसके ऊपर एक टिप भी दूंगा, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रियल कॉस्ट समझो। अभी अपनी जो लाइफ एनर्जी है उसके टर्म्स में अपनी जो रियल कॉस्ट है उसको समझना चाहिए। पैसों को टाइम में कन्वर्ट करो। अभी मान लो कि, चलिए इसका भी मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद बताऊँ। सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि कम्यूट, स्ट्रेस, रिकवरी, सेव, मतलब रिकवरी स्लेप, बहुत सारी चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए। चलिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, समझो बात को। रियल कॉस्ट को समझो। मतलब क्या होता क्या है, मान लो कि आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो 9 to 5, ठीक है। अभी 9 to 5 मतलब हर दिन का आपको 500 रुपीज मिल रहा है। ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको 500 रुपीज मिल रहा है। तो आपका 9 to 5 मतलब कितना हुआ? चलिए मान लो कि ऑन एन एवरेज आपको 5 घंटे का काम है। ठीक है। 5 घंटे का आपको काम करना है, 5 आवर्स। ठीक है। तो 5 आवर्स मतलब 1 घंटे का आपको 100 रुपये मिल रहा है। ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको 100 रुपये 1 घंटे का मिल रहा है। समझो बात को। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। 1 घंटे के 100 रुपये मिल रहे हैं आपको, और आपका काम करने का दिन है, आप मंडे से लेके सैटरडे काम करते हो, संडे आपका छुट्टी रहता है। ठीक है। तो आपका दिन कितना हुआ एक वीक का? चलिए हम लोग एक दिन का ही काउंट करते हैं। एक दिन का आपको 5 आवर्स के 500 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है। तो 1 घंटे का कितना हुआ? 100 रुपीज हुआ। ठीक है। 100 रुपीज आपका मिल गया 1 घंटे का। तो इसी तरह आप टाइम को क्यों वेस्ट करते हो? ठीक है। अगर मान लो कि संडे पूरे दिन 5 घंटे आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया, तो आपके 500 रुपये तो गए ना। ठीक है। मतलब 24 आवर में से आप 5 घंटे काम करते हो, तो बाकी के जो आवर्स है, 19 आवर्स है, उसमें क्या करते हो? ठीक है। उसमें भी तो आप 1900 कमा सकते हो ना पैसे। ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं, पर आई होप कि आप ये एग्जांपल के साथ समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो अपना जो क्वालिटी टाइम है उसको पहचानना चाहिए, और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम बढ़ाने के तरीके ढूंढो। हमें जो अपनी ये जो 19 आवर्स बचे हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा जो हमारी इनकम में मतलब बढ़ सकती है इनकम। ठीक है। तो आपने जो 5 आवर्स में 500 रुपीज लिए, तो बाकी के 19 आवर्स में आप अगेन मतलब ले सकते हो। अगर आप सोते हुए, वॉरेन बफेट ने बताया है, वॉरेन बफेट का एक क्वाट है, ठीक है, कि अगर आप सो रहे हो और आपके पैसे नहीं बन रहे हो, तो फिर आपने कुछ काम नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ठीक है। अपनी इनकम बढ़ाओ, लेकिन कम से कम स्ट्रेस के साथ। आपको ज्यादा स्ट्रेस, एक दिन में 10 काम नहीं करने हैं, स्ट्रेस बहुत कम रखना है, और अपना पैसा है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है। पैसिव इनकम या अपनी स्किल को ग्रोथ पे काम करो। ठीक है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। पैसिव इनकम होती क्या है, चलिए अभी इसका भी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। कि अगर मान लो कि आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेसमैन है कोई, ठीक है, अगर उसका होटल है यहाँ पे, मान लो कि एक होटल है, और वो जो बिजनेसमैन है जिसका होटल है, ठीक है, वो कहीं पे बैठा हुआ है। मान लो कि ये चलिए ये गुजरात में है होटल, ठीक है, और वो बैठा है महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठा हुआ है, उसका जो ओनर है वो, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि ये जो ओनर है वो तो मुंबई में बैठा हुआ है, पर गुजरात में जो उसका होटल चल रहा है, यहाँ पे उसने बहुत सारे वर्कर्स लगा रखे हैं। उसका सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, क्या है उसका? सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इन द सेंस उसके पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है। और उसमें उसने कुछ वर्कर्स रखे हुए हैं, जैसे कि वेटर होता है, फिर होता है कुक होता है, उसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, जैसे कि होटल का रेंट वगैरह होता है, टेबल या होता है, या फिर जो चेयर वगैरह, सब कुछ सेटअप इन शॉर्ट उसने रेडी करके रखा है। उसका जो मैनेजर है, होटल का मैनेजर, वो सब कुछ उसने रेडी करके रखा है। ठीक है।
अभी हम लोग मानो कि हम लोग एक होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक दिन का आया हमारा 2 घंटे का, मतलब 1 घंटा जैसा हमने वहां पे खाना खाने में टाइम स्पेंड किया। अभी उसका जो 5000 रुपीज बिल आया, ठीक है, समझो कि 5000 रुपीज उसका बिल आया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। पर ये एग्जाम्पल बहुत सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे 5000 रुपये आपका बिल आया, तो 5000 रुपये में से वो जो उसका एक्सपेंस है, इसका जो ये जो मालिक है, ये जो ओनर है, उसका एक्सपेंस जो है वो हम लोग निकाल देंगे कि उसको कितना मिलेगा। चलिए 5000 में से जो कुक का फीस है, या फिर मैनेजर का है, वेटर का है, या फिर जो जो फूड बनाया उसका जो कॉस्टिंग है, वो सारा का सारा निकाल के, रेंट वेंट सब निकाल के हम लोग पकड़ते हैं कि ऑन एन एवरेज 1500 उसके हाथ में आए, ठीक है, 1500 आए। तो ये जो 1500 है, वो ये यहाँ पे जो मुंबई में बैठा है उसका मालिक, उसका जो ओनर है, वो बैठे बैठे लेगा ही, उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं आने वाले टाइम में आपको दूंगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग मतलब ये जो पैसिव इनकम है उसका पावर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आए, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्रॉस ओवर पॉइंट समझो। क्रॉस ओवर पॉइंट्स है क्या? तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना इसको, मैं दोबारा वापस रिपीट करता हूँ। अब आपकी इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम इज इक्वल टू खर्चे, मतलब जो आपकी आने वाली इनकम है, कि सॉरी, आपका जो इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम है, मान लो कि आपने, चलिए मैं इसका भी एग्जांपल ही दे देता हूँ, पहले रीड कर लेता हूँ ये, ठीक है। खर्चे तब आप फिनेंशियली फ्री हो जाते हो, ठीक है। चलिए क्या है मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। मान लो कि आपका 10 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, 10 लाख रुपीज का आपका लोन है। चलिए अभी उसके सामने 10 लाख रुपए का तो आपका लोन हो गया। अभी बहुत सारे मिडिल क्लास ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सी जॉब करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो वो बोलते हैं कि मेरी जो इनकम है वो 1 लाख रुपीज है, पर मेरा जो डेब्ट है महीने का मतलब ईएमआई वगैरह है, वो 80,000 है, 70,000 है, ठीक है। या फिर अगर जिसकी 30,000 सैलरी है, उसका भी 15,000, 20,000, 25,000 ईएमआई है। तो कैसे मैनेज करोगे? हो ही नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। देखो, फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो? चलिए मान लो कि आपका 10 लाख का लोन है, ठीक है। अभी ईएमआई आपकी जा रही है पर मंथ 10,000, ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ते हैं 10,000 ईएमआई जा रही है, ठीक है। तो अभी आपने उसके सामने मान लो कि 10 लाख रुपए का कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एफडी करके रखा है, ठीक है। 10 लाख रुपए का एफडी किया है, तो उसपे ऑन एन एवरेज मान लो कि चलिए 5,000 जैसा आपका ये मंथली वो आता है। इतना नहीं आता, पर मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ, ठीक है। 5,000 जैसा आपका वो आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो 5,000 आपका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, इसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक ठीक है। तो 5,000 रुपये जो आपके मंथली आ रहे हैं, तो आपका जो डेब्ट है वो मंथली सिर्फ 5,000 रुपये का ही है। अगर मान लो कि आपका 10,000 रुपये का जो इनकम आ रहा है मंथली, जो इंटरेस्ट है, या फिर कहीं से भी आ रहा हो, जैसे कि कोई शॉप का रेंट आ रहा हो, कोई घर का रेंट आ रहा हो, या फिर कहीं से भी आपकी पैसिव इनकम आ रही है, ठीक है। तो आप फिनेंशियली फ्री हो, इस तरह से बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी मतलब ये जो इसको कैसे ला सकते हैं वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। तो ही आप फिनेंशियल फ्री हो पाओगे। जैसे कि अगर आपका जो आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम है वो आपके खर्चे से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आप फिनेंशियल फ्री हो पाओगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। पैसे को सेफ तरीके से इन्वेस्ट करो। सिंपल और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ। अपना जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है उसमें पैसा लगा सकते हो। पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए। ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, नहीं कि आप पैसे के लिए करो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अगेन पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्रुगैलिटी मतलब क्या होता है कि फ्रीडम, फ्रुगैलिटी इज इक्वल टू फ्रीडम, मतलब कम खर्चे करना। डिप्रिसिएशन डिप्रीवेशन नहीं होता, मतलब
कम खर्च करना ये कुछ लोगों को ये लगता होगा कि मैं अगर कम खर्चा करूंगा तो फिर मैं कंजूस बोला बोला जाऊंगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अपना मनी है उसको मैनेज करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट करते हैं, अपना कैपिटल को बचाते हैं, उसी तरह हमें अपनी लाइफ में भी मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो ट्रेडिंग के ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। ठीक है, उसमें बेसिक से लेके एडवांस मैंने पूरा समझाया है, वो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से पूरा ट्रेडिंग कोर्स आप देख सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनफ, इनफ का मतलब ये है, इनफ का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हमेशा ज्यादा चाहिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए नहीं। ठीक है, मतलब इनफ का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, कम और समझदारी से खर्च करने से मिलता है। हमें जो अपना खर्च है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी मान लो कि कोई बंदा है उसका गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, उसका 1 लाख रुपीज सैलरी है, और कोई जो बंदा है जो प्राइवेट जॉब कर रहा है छोटी सी, उसका है 20,000 सैलरी है। ठीक है, तो दोनों को आप देखना, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसका 1 लाख सैलरी है, फिर भी वो 80,000 रुपये उड़ा देगा। ठीक है, और 80,000 रुपये उसके फालतू खर्चे में उड़ा देगा, और उसके पास बचेगा 20,000 रुपया। ठीक है, पर जो 20,000 रुपया कमाता है वो क्या करेगा, उसका 5,000 6,000 में खर्चा करेगा, और बाकी के जो सारे अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो समझो कि कौन किसके पास ज्यादा पैसा हुआ। ठीक है, मतलब समझदारी से पैसे को खर्च करना चाहिए आपकी इनकम के हिसाब से। आप अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर सकते हो अगर आप पैसों को सही तरीके से हैंडल करो। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। देखो, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि होता क्या है, अगर मान लो कि 1 करोड़ रुपए भी आपके पास आ गए ना, तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब पैसों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमा तो कोई भी लेगा, ठीक है, पर उसको यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, आई होप, सॉरी, अगर आपके पास कोई कमेंट है जो मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको सुनना है, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको गाइड करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।